चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। अटल समाधि पर जाकर दी श्रद्धांजलि। मोदी का ऐलान 5 से 18 साल के बच्चों के लिए 3 जनवरी से वैक्सीनेशन, बुजुर्गों हेल्थ वर्कर्स के लिए 10 जनवरी से बूस्टर डोज। पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट पर दी जाए स्वास्थ्य को लेकर चेतावनी, सांसदों और विशेषज्ञों ने बीमारियों से बचने के लिए बताया जरूरी कदम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्र छात्राओं को दिया स्मार्टफोन व टेबलेट, बोले नौजवानों के भविष्य से खेलने वाले जा रहे हैं जेल। यूपी के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाया डीए, 2.5 लाख कर्मियों व पेंशनरों का बढ़ा 3% महंगाई भत्ता। गुरु पर्व पर बोले पीएम मोदी, कहा सिख गुरुओं की महान तपस्या के कारण राष्ट्र की आस्था और अखंडता सुरक्षित। गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार को बताया भ्रष्टाचार मुक्त, कहा स्वराज को सुराज में बदलकर दिखाया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर शुरू हुआ मेगा कार्यक्रम, चंदा मांगने के बहाने आम जनता तक पहुंचेंगे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। नायक के अवतार में दिखी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, रायबरेली में चुनावी दौरे के दौरान जनता के हितों को वरीयता देते हुए डीएम की कर दी छुट्टी। क्या नए रूप में आएंगे कृषि कानून, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले एक कदम पीछे हटे फिर बढ़ेंगे आगे। 1 जनवरी से सीज हो सकता है आपका बैंक खाता, नहीं कर पाएंगे कोई लेन देन, आरबीआई उठाने जा रहा सख्त कदम। नो वैक्सीन नो एंट्री का आदेश जारी, महाराष्ट्र में शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा में जाने पर लगी रोक। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन लगातार 7वें दिन जारी, 122 ट्रेनें हुई प्रभावित। दिल्ली हाईकोर्ट ने BS3 डीजल वाहन मालिकों को परमिट के लिए आवेदन करने की दी मंजूरी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण से लेकर केंद्र सरकार अलर्ट, 10 राज्यों में भेजी जाएगी स्पेशल टीम। लुधियाना ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, बर्खास्त पुलिस हवलदार ही निकला हमले का मास्टरमाइंड। हरीश रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी का डबल इंजन बस दिखावा, चुनाव में लोग कर देंगे तड़ी पार। बसपा सुप्रीमो मायावती का ऐलान, यूपी विधानसभा चुनाव में साफ छवि वालों को टिकट देगी पार्टी, प्रत्याशियों को देना होगा शपथ पत्र। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सोया मिल पर लगाई स्टॉक लिमिट। कर्नाटक में 33 मेडिकल छात्र कोविड पॉजिटिव, असम सरकार ने नाइट कर्फ्यू का किया ऐलान। क्रिकेट को अलविदा कह चुके हरभजन सिंह की राजनीति में होगी एंट्री, बोले कांग्रेस के अलावा कई पार्टियों से मिले हैं ऑफर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लुधियाना अदालत विस्फोट स्थल का किया दौरा, कहा केंद्र व राज्य मिलकर कर रहे हैं काम। पंजाब के अमृतसर में अरविंद केजरीवाल ने वकीलों से किए कई वादे, आप में शामिल होने की अपील। पंजाब के 22 किसान संगठनों ने बनाया संयुक्त समाज मोर्चा, विधानसभा चुनाव में कूदने का ऐलान, राज्यपाल होंगे सीएम फेस। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या हुई 400 के पार, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में नाइट पार्टी पर रोक। गोवा में टीएमसी को बड़ा झटका, एआईटीसी के 5 सदस्यों में दिया इस्तीफा, पार्टी पर लगाया लोगों को बांटने का आरोप। ओवैसी के विवादित बयान पर बीजेपी नेता का पलटवार, कहा मोदी योगी कहीं नहीं जाने वाले, ये जितनी जल्दी समझोगे अच्छा होगा। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दिया वापस, बीजेपी आलाकमान के दखल के बाद बदला फैसला। संजय राउत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी पर ही सूट करता था सबका साथ सबका विकास। गुरुग्राम में खुले में नमाज के विरोध के बाद अब क्रिसमस पर बवाल, स्कूल के कार्यक्रम में हिंदूवादी संगठनों ने लगाए जय श्री राम के नारे। राजस्थान में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर, 21 और नए मामले आए सामने। फारूक अब्दुल्ला का केंद्र पर हमला, कहा भारत को सांप्रदायिक बना रही सरकार, कश्मीर की स्थिति चिंताजनक। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे पर संजय सिद्धू के तेवर से बैकफुट पर आलाकमान। यूपी चुनाव को मुद्दा बनाकर शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए कहा राजनीति की जगह न्याय पर ध्यान दे इलाहाबाद हाई कोर्ट।
बिहार में बनेगी नई गाइडलाइन, सीएम नीतीश कुमार बोले हम पूरी तरह सतर्क, राज्य में अभी नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू। यूपी के मौजूदा 45 नामी विधायकों के चुनाव लड़ने पर संसद एडीआर ने किया ऐलान। राजस्थान सरकार का फरमान, बिना टीकाकरण के नहीं मिलेगा सुविधाओं का लाभ, कई जगह प्रवेश पर भी लगी पाबंदी। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर लगा 1 करोड़ 5 लाख का जुर्माना, एफआईआर भी हुई दर्ज। अगले साल राकेश झुनझुनवाला लॉन्च करेंगे नई विमानन कंपनी आकाशा एयरलाइन, यात्रियों को सस्ती उड़ान का मिलेगा भरपूर ऑफर। दिल्ली में प्रदूषण में नहीं मिल रही है राहत, AQI बहुत खराब श्रेणी में बरकरार। वेलकम 3 के लिए फिर साथ आई अनिल कपूर, नाना पाटेकर और परेश रावल की तिकड़ी, 2022 में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्र छात्राओं को दिया स्मार्टफोन व टैबलेट, बोले नौजवानों के भविष्य से खेलने वाले जा रहे हैं जेल। जगह पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ छात्र छात्राओं को मुफ्त में टैबलेट तथा स्मार्टफोन प्रदान करने के पहले चरण का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 1 लाख छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया। पहले चरण में युवाओं को 60,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेडियम में मौजूद छात्र छात्राओं, उनके शिक्षकों तथा अभिभावकों को संबोधित भी किया। उन्होंने अपनी सरकार की वरीयता बताने के साथ आगे की योजना पर भी प्रकाश डाला। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार में नौजवानों के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल में होगी। उन्होंने कहा कि जब सरकार की नीयत साफ होती है तो काम भी दमदार दिखता है, सोच ईमानदार तो काम दमदार। यूपी के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाया डीए, 2.5 लाख कर्मियों व पेंशनरों का बढ़ा 3% महंगाई भत्ता। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी सरकारी कर्मचारियों को सौगात मिली है। उत्तराखंड में 2.5 लाख कर्मियों व पेंशनरों का 3% डीए बढ़ाया गया। इसके साथ ही कर्मचारियों का डीए बढ़कर 31% हो जाएगा। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रदेश में बढ़ा हुआ डीए जुलाई 2021 से देय होगा और प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारियों और 16 लाख से अधिक पेंशनरों के डीए में 3% बढ़ोतरी होगी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में डीए के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। शासकीय प्रवक्ता उनियाल ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 54 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक अध्ययनरत सामान्य व पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना में शामिल किया गया। प्रदेश सरकार राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव मुहर लगा दी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण से केंद्र सरकार अलर्ट, 10 राज्यों में भेजी जाएगी स्पेशल टीम। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से हड़कंप मच गया। ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने के चलते केंद्र सरकार ने 10 राज्यों में टीम भेजने का फैसला किया। इस टीम में अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट को शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने डेटा जारी करते हुए कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। हर 10 में से 9 ऐसे लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि 27% मामले ऐसे हैं जिन्होंने कोई विदेश यात्रा नहीं की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि ये टीमें उन 10 राज्यों में जाएंगी जहां ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं। जिन राज्यों में केंद्रीय टीम भेजी जाएगी वो है केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में अभी तक कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 415 मामले सामने आ चुके। इनमें से अब तक 115 लोग स्वस्थ हो चुके। ओमिक्रॉन के सबसे अधिक 108 मामले महाराष्ट्र में सामने आए। 1 जनवरी से सीज हो सकता है आपका बैंक खाता, नहीं कर पाएंगे कोई लेन देन, आरबीआई उठाने जा रहा सख्त कदम। जी हाँ, अगर आपने अभी तक अपने बैंक में केवाईसी नहीं कराया है तो 1 जनवरी 2022 से आपका खाता सीज कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप अपने बैंक खाते से जुड़ा कोई भी लेन देन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, देश के सभी बैंकों के साथ साथ अन्य वित्तीय संस्थान भी केवाईसी नहीं कराने वाले ग्राहकों को झटका देने वाली है। केवाईसी के तहत ग्राहकों को अपने पहचान और एड्रेस का प्रमाण पत्र
पत्र देना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे सभी ग्राहकों या खाता धारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है जिन्होंने 31 दिसंबर 2021 तक अपना केवाईसी नहीं कराया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर खत्म होने के बाद भी कई खाता धारकों ने अपने बैंक खाते का केवाईसी अपडेट नहीं कराया, जिसके बाद आरबीआई को ऐसा सख्त कदम उठाना पड़ा। इसके अलावा मौजूदा समय में केवाईसी अपडेट कराने के लिए बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब ऑनलाइन तरीकों से ही केवाईसी कराया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक बैंकों को जिन खातों में कम जोखिम लगता है वे उन्हें 10 साल में एक बार केवाईसी अपडेट कराने की सलाह देते हैं, जबकि ज्यादा जोखिम वाले खाता धारकों को हर 2 साल में केवाईसी अपडेट कराना होता है। दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार को बताया भ्रष्टाचार मुक्त, कहा स्वराज को सुराज में बदल कर दिखाया। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार पर अब तक भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं लगे हैं। मोदी सरकार ने स्वराज को सुराज में बदल कर दिखाया। अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने कहा कि भारत में दूसरे देशों से ज्यादा बेहतर वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। कोरोना के खिलाफ सुरक्षा चक्र तैयार हो गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में अब तक देश बदल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विभिन्न योजनाओं को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। पहले योजनाएं केवल कागजों में रह जाती थी, लेकिन अब लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर दिए, हर घर में बिजली और शौचालय पहुँचाने का काम किया। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि लोगों को स्वराज को सुराज में बदलने का काम मोदी सरकार ने किया।